तुले के एक पल्ले पर कबूतर को बैठाया, दूसरे पल्ले पर अपने शरीर के मांस के टुकड़ों को निकाल कर रखने लगे। जो जो वो टुकड़ों को रखते थे, कबूतरा वाला पल्ला भारी पड़ रहा था। महाराज ने संपूर्ण शरीर सहित उस पर बैठ गए, तुला बराबर हो गई। उसी क्षण दोनों प्रकट हो गए। बोले महाराज हमें क्षमा करो, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। बेटा राम एवं लक्ष्मण आपके वंश में ऐसे ऐसे दयालु सत्यवादी राजा हुए। कथा कहते कहते समय का पता ही नहीं चला। भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं, रात्रि का आगमन हो रहा है। इन दोनों के मिलने को समय को संध्या कहते हैं। जिस मानव ने शरीर पाकर संध्या वंदन नहीं किया, अपने ईश्वर के प्रति अर्चना वंदना नहीं किया, उसका ये मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। क्योंकि मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है। जब जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, तब कहीं ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। कहा भी गया है कि बड़े भागे मानव से तन पावा, सुरदुर लगे सदगरे धरी गावा। और मानव का शरीर पाकर जिसने अर्चना वंदना नहीं किया, उसका मानव का शरीर व्यर्थ है। और इसी शरीर के द्वारा जीव को मुक्ति भी मिला करती है। क्योंकि कहा गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही गह परलोक सवारा। और मनुष्य के शरीर के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, विधाता उसे अवश्य ही फल देता है। वो कैसे देता है कि सुबह सुबह कर्म अनुहारी, ये सदेह फल गए विचार। और ये मृत लोग है, यहाँ पर तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कर्म की प्रधानता ही दी गई है कि कर्म प्रधान से